प्रणाम देवी और सज्जनों। वसंत पंचमी एक हिंदू त्यौहार है जो वसंत ऋतु में साधारण तौर पर जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। इस शुभ दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है जो ज्ञान, संगीत और शिक्षा की देवी है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को आता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार संपूर्ण वर्ष 6 ऋतुओं में विभाजित है, जिसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु शामिल है। इन सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु को इन सबका राजा कहा जाता है और इसलिए जिस दिन बसंत ऋतु शुरू होता है वह दिन बसंत पंचमी का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी जीवन में नई चीजें शुरू करने का शुभ दिन है। नया व्यवसाय शुरू करते हैं या महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करते हैं। यह त्यौहार समृद्धि और सौभाग्य से जुड़ा होता है। बसंत पंचमी से ऐसे माना जाता है कि इस दिन से बसंत ऋतु शुरू होता है, जो फसलें और कटाई के लिए अच्छा समय होता है। यह त्यौहार कड़ाके की ठंड के बाद वसंत ऋतु का पहला दिन कटाई का समय माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस त्यौहार का महत्व भारतीयों के हृदय में विशेष है। इस दिन माता सरस्वती का दर्शन हुआ था, ऐसी धार्मिक श्रद्धा है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। माता सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, कला और विद्या का वरदान मांगा जाता है। इसीलिए इस दिन लोगों को पीले कपड़े पहनकर और देवी सरस्वती को पीले रंग के फूल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मदेव ने विश्व की रचना की थी। विश्व की रचना करने के बाद उन्होंने जगत की ओर देखा, तब उन्हें सब कुछ निर्जन और उजाड़ दिखाई दिया। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था, वातावरण एकदम शांत था। यह सब देखकर ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर पानी छिड़का। पानी छिड़कने के बाद एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा थी। भगवान ब्रह्मदेव ने उसे कुछ खेलने की विनती की, जिससे पृथ्वी पर सब कुछ शांत ना हो, इसलिए देवी कुछ संगीत बजाने लगी। तभी से वह देवी सरस्वती ऋतु, वाणी और ज्ञान की देवी के रूप में जानी जाने लगी। उन्हें वीणा वादिनी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने वाणी, बुद्धिमत्ता, सामर्थ्य और तेज प्रदान किया। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के मुख से प्रकट हुई। तभी से संपूर्ण सृष्टि को वाणी और ज्ञान की प्राप्ति हुई। वसंत पंचमी से जुड़ी एक और कथा के अनुसार वसंत पंचमी की कथा महाकवि कालिदास से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महाकवि कालिदास की पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। उस समय वे बहुत दुखी हो गए और आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे पहुंचे। वह आत्महत्या करने ही वाले थे कि तभी देवी सरस्वती उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें उस नदी में स्नान करने को कहा। जब कालिदास ने उस नदी में स्नान किया तब अचानक ही उनका जीवन बदल गया और वे महाज्ञानी बन गए। तभी से उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे काव्य की रचना की। तो सज्जनों, आज मैंने वसंत पंचमी और सरस्वती से जुड़ी एक कहानी आपको बताई। कैसी लगी ये कहानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और सरस्वती देवे नमः लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।